हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। भारत में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर है रहते हैं, यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों, हम लोग कैसे जानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? तो क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हिंदी में समझने का एक तरीका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब में एस या ईएस भी लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और दोस्तों, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी कि ही हो, सी हो, इट हो, या फिर एक वचन हो, यानी कि कोई एक नाम हो, तो हम लोग वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। अब कहां पर एस लगाते हैं, कहां पर ईएस लगाते हैं, यह भी एक सवाल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि मान लीजिए कि वर्ब के अंत में ओ रहता है, जैसे जी ओ गो, तो आपको गोज लिखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल पढ़े होंगे, जैसे मैंगो रहता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? मैंगोज। तो वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि बॉक्स, इसका प्लूरल क्या लिखते हैं? बॉक्सेस। और मान लीजिए कि वेक्स, एक वर्ब होता है वेक्स, यानी चिढ़ाना, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? वेक्सेस। तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ ईएस लगा तो यहाँ भी ईएस लगेगा। तो ये कुछ रूल्स है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इसमें एम इज आर नहीं लगता है, डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस को शुरू कैसे करें? भारत में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो कौन रहते हैं? अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग, तो यही सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड कम्युनिटीज लिव इन इंडिया। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड कम्युनिटीज लिव इन इंडिया। तो यहां पर लिव होगा, एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है और सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं जाना चाहता हूं, तो क्या लिखते हैं? आई वॉन्ट टू गो। तो यहां पर जो है वॉन्ट क्या है? ये मेन वर्ब है। और टू गो को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब है कि इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार यह कंट्रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर यदि ही है, तो यहां पर एस लगा देंगे। ही वॉन्ट्स, ही सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस एड होगा। तो क्या यहां पर भी ई एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ये हो रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है और इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे एंड सभी संप्रदाय के लोग, पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज वांट। यहां पर वांट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक से अधिक लोगों का बोध हो रहा है। एंड पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज, यहां पर आप एवरी भी यूज कर सकते हैं। एंड पीपल ऑफ एवरी कम्युनिटी, तब आपको कम्युनिटी लिखना पड़ेगा, कम्युनिटीज नहीं लिखना पड़ेगा। टू लिव इन हार्मनी, यानी मिलजुल कर। आप चाहें तो यूनाइटेडली भी यूज कर सकते हैं, यूनाइटेडली। एंड पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज वांट टू लिव इन हार्मनी। हालांकि हमें सांप्रदायिक दंगे की खबर लगभग प्रत्येक सप्ताह या महीने मिल ही जाती है। हालांकि इसके लिए आप हाउ एवर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर दौ का भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर
वी गेट यानी मिल जाती है, या यहां पर आप फाइंड भी यूज कर सकते हैं। फाइंड का मतलब हुआ कि अचानक मिल जाना, नजर चला जाना, और गेट का मतलब हुआ कि मिलना, मुझे पता है कि मिलेगा। द न्यूज ऑफ कम्युनल राइट्स, however, we find the news of communal rights लगभग प्रत्येक सप्ताह या महीने, almost every week or month. However, we find the news of communal rights almost every week or month. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सांप्रदायिक सौहार्द के बिना कोई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास देश में नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इट इज क्रिस्टल क्लियर। यहां पर आप क्या यूज करेंगे? क्रिस्टल क्लियर। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट सांप्रदायिक सौहार्द के बिना कोई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास देश में संभव नहीं हो सकता है। तो यहां पर देयर लिखना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट देयर को बनाएंगे। देयर कैन बी नो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसे डिवेलपमेंट पढ़ा जाता है। यहां पर है देश में, यानी कि इन द कंट्री। और सांप्रदायिक सौहार्द के बिना, विदाउट कम्युनल हार्मनी, शांति और सुरक्षा की अनुपस्थिति में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता है। तो यहां पर भी देयर से शुरू करेंगे। जब आपको लगे कि सेंटेंस कहां से शुरू करें पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तब देयर का यूज होता है। तो यहां पर लिखेंगे देयर कैन बी नो रचनात्मक कार्य, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क। देयर कैन बी नो कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द अब्सेंस ऑफ, यानी कि अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। There can be no constructive work in the absence of peace and security. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो वे सोचते हैं, यानी विश्वास करते हैं, जो वे करते हैं, जिसके वे समर्थन करते हैं, वही सही है, और दूसरे सभी चीज बकवास है। तो यहां पर है बहुत सारे लोग, यानी कि मेनी पीपल। मेनी पीपल थिंक दैट, जो वे सोचते हैं, what दे थिंक भी लिख सकते हैं, और बिलीव लिखना बेटर रहेगा। what they believe, जो वे करते हैं, what they do, जिसके वे समर्थन करते हैं, what they stand for। stand for का मतलब होता है समर्थन करना या किसी के लिए खड़ा रहना। what they stand for वही सही है, is true, और दूसरे सभी चीज बकवास है। and all other things are trash। Many people think that what they believe, what they do, what they stand for is true and all other things are trash। वे इस तथ्य को नहीं समझते हैं कि इंसानों के पास अलग अलग स्वाभाविक राय हो सकते हैं। वे यानी कि दे डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट
ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव इंसान कैन हैव यानी के पास हो सकते हैं डिफरेंट जेन्युइन opinions. They don't understand the fact that human beings can have different genuine opinions. आरोप और प्रत्यारोप पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं यानी कि चार्ज एंड काउंटर चार्ज. विसिएट विसिएट का मतलब होता है दूषित कर देना. यहां पर आप डिस्ट्रॉय का भी यूज कर सकते हैं. चार्ज एंड काउंटर चार्ज विसिएट द होल एटमॉस्फेयर. चार्ज एंड काउंटर चार्ज विसिएट द होल एटमॉस्फेयर. कभी कभी मीडिया भी दो संप्रदायों के बीच दरार को चौड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कभी कभी यानी कि समटाइम्स द मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्ले और महत्वपूर्ण का आप यहां पर सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं. सिग्निफिकेंट रोल. समटाइम्स द मीडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वाइडेनिंग यानी चौड़ा करने में. दरार द गल्फ दो संप्रदायों के बीच बिटवीन द टू communities. Sometimes the media plays significant role in widening the gulf between the two communities. हमारी शांति और मित्रता की भावना अर्थहीन है यदि हमारे ही देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द न हो. तो यहां पर लिखेंगे our feelings. यह कॉन्सेप्ट लिखना बेटर रहेगा. our concept of peace and friendship is meaningless. यदि हमारे ही देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द न हो. If there is no communal harmony हमारे ही देश के अंदर within our country. Our concept of peace and friendship is meaningless if there is no communal harmony within our country. आज सांप्रदायिक मतभेद की समस्या बहुत गंभीर है. The problem सांप्रदायिक मतभेद the problem of communal मतभेद के लिए आप डिस्कॉर्ड यूज कर सकते हैं. The problem of communal discord is very serious today. The problem of communal discord is very serious today. सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है. The government alone can't do anything. यह धार्मिक गुरुओं का कर्तव्य है कि वे अपने अनुयायियों को सहनशीलता का पाठ पढ़ाएं. It is the duty of the religious heads
टू टीच देयर फॉलोअर्स, यानी उनको मानने वाले। सहनशीलता का पाठ, द लेसन ऑफ टॉलरेंस। और इसका अपोजिट क्या होता है? इनटॉलरेंस। इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिलीजियस हेड्स टू टीच देयर फॉलोअर्स द लेसन ऑफ टॉलरेंस। हमारे नेताओं को भी आग में घी नहीं डालना चाहिए। इवन आवर लीडर्स शुड नॉट, यहां पर है चाहिए, इसके लिए शुड नॉट यूज करेंगे। इवन आवर लीडर्स शुड नॉट एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। हमारे शैक्षिक संस्थानों को बच्चों के अंदर सकारात्मक रवैया विकसित करना चाहिए। आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और यहां पर चाहिए शुड यूज करेंगे। शुड कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब होता है विकसित करना, आप डिवेलप भी यूज कर सकते हैं। क्या कल्टीवेट करना चाहिए? सकारात्मक रवैया, द पॉजिटिव एटीट्यूड। आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड कल्टीवेट द पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चों के अंदर, इन द चिल्ड्रन। Our educational institutions should cultivate the positive attitude in the children. सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में कोई भी कदम उठाने से पहले हमें तथ्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इन दिस एज, या फिर आप मॉडर्न एज भी लिख सकते हैं। इन दिस मॉडर्न एज ऑफ सोशल मीडिया, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें तथ्यों को जानने की कोशिश करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू नो द फैक्ट्स बिफोर टेकिंग एनी further steps. In this modern age of social media, we should try to know the facts before taking any further steps. हमें कभी भी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। We should never sway by emotion. दोस्तों, sway by emotion का मतलब होता है भावनाओं में बहना। We should never sway by emotion. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। काफी हेल्पफुल वीडियोज हैं, और सभी वीडियोज में मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है, तो आप जरूर देख सकते हैं और लाभ जरूर उठाइए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।